हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम है नया समाज बनाएं। ये एक कविता है। इसमें हमें कवि ने जागरूक होकर और समाज में नवोत्थान की भावना जागरूक करने के लिए हमें जागरूक करने के लिए कवि इसमें कह रहा है, आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि कह रहा है कि आओ हम नया समाज बनाएं। ये जो धरती है, भारत भूमि है, इसको हम स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक में जाता है। स्वर्ग अच्छी जगह है जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, जहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, सभी लोग प्रेम से रहते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा समाज बनाएं कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग जन्नत, है ना। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। हम जो समाज में जो जाति पाति के बंधन हैं, जो जाति है, ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं, किन्हीं को अछूत माना जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो हम ये जाति पाति के सभी बंधन तोड़ दें और हम अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें, सभी को हम अपना माने। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। इस धरती का जो हर मानव है वो मानवता से जुड़ा हुआ रहे, यानी उसमें मानवीय गुण हो। हम एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरों के साथ प्रेम से रहें। यही जो मानवता है, हम मानवता का नाता जोड़ें। जाति पाति के जो बंधन हैं उन्हें हम तोड़ दें, ठीक है। यानी हम किसी के साथ भेदभाव न करें जाति के आधार पर, बल्कि उसके साथ उसका सम्मान करते हुए और उसके साथ प्रेम से रहें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं। एक दूसरे के सुख में दुख में, यानी उसके मुश्किल समय में भी और उसके अच्छे समय में भी हम उसके साथ मिलकर रहें और हाथ बटाएं, उनकी मदद करें। आओ नया समाज बनाएं। तो आओ हम इस तरह का एक नया समाज बनाएं जिसमें सब लोग प्रेम से रहें। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। ये जो इस माटी से मतलब है हमारे देश की भूमि, हमारे जो भारत भूमि के माटी का जो कण कण है वो चंदन है, यानी इस पर हमारा जन्म हुआ है, तो ये हमारे लिए चंदन के समान है। इसे करें हम शत शत वंदन। और इस मातृभूमि को, इस माटी को हम, ये हमारे लिए वंदनीय है, पूजा करने योग्य है ना। तो हम इसे शत शत, शत यानी होता है 100 बार हम इसे वंदन करें। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। नई रोशनी की किरणें बनकर हम आज हर घर आंगन को, यानी हर घर के अंदर हम एक अच्छे भविष्य की भावना का संचार करें। नई रोशनी की किरणें बनना मतलब एक अच्छे भविष्य की भावना का हम हर घर में संचार करें। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। सबके मन में ये भाव उत्पन्न करें कि हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। कोई किसी से, किसी को भी किसी तरह के भेदभाव से ये दमन नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, बल्कि हम मिलजुल कर सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा सबके मन में हम भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। आओ हम एक इस तरह का एक नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। श्रम मेहनत को कहते हैं। हम मेहनत को अपना जीवन मंत्र बना लें। मेहनत से हम जी न चोरें, बल्कि हम कड़ी मेहनत करें। ऊंच नीच का भेद मिटाएं और किसी भी तरह की ऊंच नीच न करें, है ना। वो अमीर है, वो गरीब है, वो छोटा है, वो गोरा है, वो काला है, या वो इस धर्म का है, वो इस जाति का है। तो इस तरह ऊंच नीच के जितने भी भेद हैं, हम वो कोई भेद न रखें, सब भेद मिटा दें, बल्कि भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलख जगाएं। भारत माता के हम सच्चे सपूत बने। सपूत मानी होता है अच्छा पुत्र, पूत यानी पुत्र, सपूत अच्छा पुत्र। तो भारत माँ के हम अच्छे पुत्र बने, यानी हम हमारे राष्ट्र के सच्चे राष्ट्र भक्त बने, है ना।
और हम कोई ऊंच नीच का भेद न रखें, खूब मेहनत करें और नव जीवन की अलख जगाएं। सभी के अंदर नए जीवन की, एक नए समाज की एक अलख जगाएं, जिसमें सब लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। हम कहें कि ये जो धरती है, ये भारत माँ जो है, ये हम सब की है, सभी धर्मों के लोगों की है, सभी जातियों के लोगों की है, और ये गगन सभी का है। जब धरा और गगन एक है तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं? हम सब भी उसी तरह से एक हैं। तो हम यही प्रेम संदेश सबको सुनाएं। हम आओ नया समाज बनाएं। तो इस कविता में हमें सभी तरह की जाति पाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की बात कही गई है, और कहा गया है कि हर भारतवासी हर दूसरे भारतवासी के साथ प्रेम से रहे, मानवता का उससे नाता रखें, है ना। और हम श्रम को जीवन का मंत्र बनाएं और मिलजुल कर हम एक ऐसा अच्छा और सुंदर समाज बनाएं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।